हमारी आज की कहानी एक छोटे से घर से शुरू होती है, जहां आयुषी नाम की एक लड़की बैठी हुई कुछ सोच रही थी। उसी समय उसकी माँ मीना और उसकी मौसी रेखा आयुषी के पास आकर बैठ गईं। क्या हुआ मेरी प्यारी भांजी? आज इतनी शांत क्यों हो? या फिर वही पुरानी सोच की गहराई में गोता लगा रही हो? बस मौसी कुछ सोच रही थी। अब क्या सोच रही है बेटा? कल ही तो तेरे ऑफिस से प्रमोशन का मेल आया था। हाँ माँ, आया था लेकिन मैं खुश नहीं हूँ उस प्रमोशन से। प्रमोशन से कौन खुश नहीं होता आयुषी? तुम्हारी उम्र में तो हम लोग सिर्फ एक नौकरी की उम्मीद करते थे। मौसी, यही तो बात है। मैं काम तो कर रही हूँ, पैसे भी ठीक ठाक हैं, पर अंदर से खालीपन महसूस होता है, जैसे मैं सिर्फ मशीन बनकर रह गई हूँ। तो फिर क्या चाहती है तू? नौकरी छोड़ के घर में बैठना? नहीं मम्मी, घर बैठना नहीं चाहती, बस खुद को पाना चाहती हूँ। शायद कुछ नया करना चाहती हूँ। ऐसी क्या बात हो गई कि जो तुम ऐसा सोच रही हो? कल ऑफिस में मीटिंग के दौरान मेरे एक कलीग ने कहा, तू बहुत ज्यादा सोचती है, मशीन बन जा, तभी टारगेट पूरा होगा। उस वक़्त कुछ चुभ गया, बहुत गहराई तक। दुनिया ऐसे ही चलती है बेटा। सोचने वाले पीछे रह जाते हैं और करने वाले आगे निकल जाते हैं। दीदी, कभी कभी पीछे रहकर सोचने वाले ही दुनिया को दिशा देते हैं। आयुषी की बेचैनी सही है, लेकिन सवाल ये है कि वो करना क्या चाहती है। मैं शायद लिखना चाहती हूँ, लोगों की कहानियाँ, उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, या कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहती हूँ जहाँ लोग अपनी असली पहचान तलाश सकें। बेटा, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पेट पालने के लिए तो नौकरी चाहिए ना। लेकिन दीदी, अगर नौकरी पेट भरती है तो सपने आत्मा को तृप्त करते हैं। माँ, क्या आपने कभी खुद के लिए कुछ करना चाहा था? चाहा था, पर समय और हालात ने चाहतों को दबा दिया। पिता की बीमारी, फिर तुम्हारे पापा की असमय मृत्यु, सब कुछ एक जिम्मेदारी बन गई। और मैंने चाहा था नाटक करना, थिएटर करना। लेकिन जब घरवालों ने कहा लड़की की इज्जत समाज के दायरे में रहकर होती है, तो चुप हो गई। तो फिर मैं क्यों चुप रहूं? मैं भी क्यों समझौता कर लूं? चुप मत रह, पर जल्दबाजी भी मत कर। सोच समझ कर कदम उठा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बस डरती हूँ कि कहीं फिर से तू भी वही दर्द न झेले जो मैंने झेला। तीनों थोड़ी देर चुप हो जाती है और रेखा कहती है, दीदी, आयुषी की बात में दम है। हाँ मौसी, शायद वक्त आ गया है खुद को एक मौका देने का। दूसरे दिन शाम को आयुषी काम से आने के बाद चुपचाप घर में बैठी थी। मीना और रेखा उसे देखकर सोच में पड़ जाती हैं और मीना पूछती है, बेटा क्या हुआ? तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? बस माँ, आपसे कुछ बात करनी है। लगता है आज कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। मैंने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। मैं खुद को समय देना चाहती हूँ। क्या? इतने बड़े फैसले के पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? माँ, मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद से भी कुछ कहना चाहती थी। मुझे खुद को समझना है और उसके लिए ये समय ज़रूरी है। शाबाश! साहस वही करता है जो डरता भी है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। बेटा, मैं डरती हूँ इस समाज से, उस आर्थिक असुरक्षा से जो हमें बार बार रोकती है। माँ, मैं नौकरी छोड़ नहीं रही, बस थोड़ा रुक रही हूँ। इस दौड़ में रुककर सोचने की भी तो इजाज़त होनी चाहिए ना? ठीक है, पर इस समय का सही उपयोग करना। जब तू कहती है कि लोगों की कहानियां लिखना चाहती है, तो क्यों न पहले उन्हें महसूस किया जाए। एक थिएटर वर्कशॉप है, तुझे इससे मदद मिलेगी। थिएटर? लेकिन मैंने कभी किया नहीं मौसी। कभी मैंने भी नहीं किया था, पर करने का सपना देखा था। तू कर ले, शायद मेरी अधूरी कहानी पूरी हो जाए तेरे माध्यम से। आयुषी मौसी की आंखों में एक चमक देखती है, जैसे कोई पुराना सपना फिर से सांस लेने लगा हो। ठीक है मौसी, इस बार मैं सिर्फ सोचूंगी नहीं, करूंगी भी। आयुषी थिएटर वर्कशॉप में शामिल होती हैं और फिर एक दिन थकी हुई लेकिन आंखों में चमक के साथ घर लौटती है। आ गई तू। थक गई होगी। क्या सीखा आज? बहुत कुछ माँ, सिर्फ अभिनय नहीं, लोगों को देखना, समझना, सुनना, अपने अंदर झांकना भी। बिल्कुल वही बात जो मैंने तुझसे कही थी ना। कहानियां सिर्फ लिखने से नहीं बनती, जीने से बनती हैं। पर ये सब कितना व्यावहारिक है आयुषी। क्या ये तुझे कोई स्थायी रास्ता देगा? माँ, रास्ता कभी सामने से नहीं आता, खुद बनाना पड़ता है। मैं बस पहली ईंट रख रही हूँ। और तू अकेली नहीं है इस रास्ते पर। मैं तेरे साथ हूँ, चाहे लोग कुछ भी कहें। रेखा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बस डरती हूँ। दुनिया बहुत कठोर है और हमारे पास सीमित संसाधन हैं।
दीदी, दुनिया से ज्यादा सीमित सोच डरावनी है। अगर आज ये नहीं करेगी तो जीवन भर अफसोस रहेगा। माँ, मैंने सब प्लान किया है। 2 महीने में कम से कम 3 स्क्रिप्ट्स तैयार करूंगी। मैं एक ब्लॉग भी शुरू कर रही हूँ, आवाजें अनकही। और उसके बाद? अगर लोग जुड़े तो मैं पॉडकास्ट में भी बदल सकती हूँ, और नहीं जुड़े तब भी खुद से तो जुड़ जाऊंगी। वाह, ये हुई न बात। अब तू सही दिशा में जा रही है। तो ये थिएटर वर्कशॉप सिर्फ एक्टिंग सिखा रही है या कुछ और भी? बहुत कुछ। टीम वर्क, आत्मविश्वास, बिना बोले भाव व्यक्त करना, और सबसे बड़ी बात, अपने डर से सामना करना। डर से सामना करना ही तो असली अभिनय है जिंदगी का। तू जो भी कर रही है, बस ये याद रख कि पीछे मुड़कर देखने का अफसोस न हो। पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ, क्योंकि मैं हर कदम सोचकर चल रही हूँ। और अगर कभी लड़खड़ा गई तो हम हैं न पकड़ने के लिए। ठीक है, 2 महीने की ये यात्रा तेरी है, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त माँ? हर रात 1 घंटा हम तीनों मिलकर बात करेंगे। तू बताएगी क्या सीखा और हम दोनों सुनेंगे। वाह दीदी, आपने तो इसे एक घरेलू टॉक शो बना दिया। माँ, ये शर्त मंजूर है, क्योंकि आप दोनों के साथ ये यात्रा और खूबसूरत हो जाएगी। तीनों खुश होकर मुस्कुराती है। एक दिन रात के समय मीना और रेखा आयुषी के कमरे में आती है। तू कुछ देर से चुप है आज, सब ठीक? हाँ माँ, बस सोच रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। सीधे दिल से लिख, तकनीक बाद में आती है, भावना पहले। तेरे पास कोई कहानी है लिखने को? हाँ, मैं कुछ खास लिखना चाहती हूँ। एक घरेलू सहायक की कहानी जो हर दिन हमारे घर में होती है, पर कभी सुनी नहीं जाती। अच्छा, कौन सी बाई? शोभा? हाँ माँ, वही। आज उसे पहली बार ठीक से देखा और सुना। उसकी जिंदगी में कितना कुछ है। 3 बच्चों को पढ़ा रही है, पति नहीं है, और खुद सिलाई भी सीख रही है। तूने क्या सोचा है, कैसी होगी कहानी? मैं एक काल्पनिक पात्र बनाऊंगी, सीमा। शोभा की पूरी कहानी सीमा के जरिए लिखूंगी, पर सच्चाई वैसी की वैसी। लोग पढ़ेंगे ऐसे लेख? माँ, लोग कहानियां पढ़ते हैं जब वे दिल से लिखी जाती हैं। वाह बेटा, इसी तरह दिल से कहानियां लिखती जा। लोग पसंद भी करेंगे और प्रोत्साहन भी देंगे। इस तरह आयुषी कहानियां लिखने लगती हैं। लोगों को वह पसंद भी आने लगती है। दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। ये क्या लिख दिया तूने? कुछ लोग कह रहे हैं तू समाज के खिलाफ बात कर रही है। माँ, मैंने बस एक लड़की की सच्ची कहानी बताई है, जिसे जबरन शादी में धकेला गया और उसने खुद को बचा लिया। उसमें क्या गलत है? गलत कुछ नहीं, पर तू जानती है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जिनके लिए सच बोलना एक अपराध है। मुझे डर लग रहा है आयुषी। पड़ोस में लोग बातें कर रहे हैं। क्या ये सब जरूरी था? माँ, अगर हम चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा? वो लड़की आज भी छुपकर जी रही है। क्या हम उसे आवाज नहीं देंगे? पर क्या तू तैयार है इस लड़ाई के लिए? सिर्फ लेख लिखना काफी नहीं, जब जवाबदेही सामने आए तो खड़ा भी होना पड़ता है। मैं डरती हूँ मौसी, पर चुप रहना अब और डरावना लगता है। मेरी कलम अगर किसी की जिंदगी बदल सकती है तो मुझे बोलना होगा। अगर तेरे इस फैसले से तुझे नौकरी न मिले या तेरा नाम खराब हो जाए तो? माँ, अगर नाम सच्चाई से जुड़कर खराब होता है तो मैं वो बदनामी भी सह लूंगी। तो अब आगे क्या करेगी? मैं वीडियो इंटरव्यू शुरू करूंगी, पहले अपने घर से, फिर बाहर जाकर। और पहली गेस्ट होंगी मेरी माँ और मौसी। हम? लेकिन बेटा। क्यों नहीं, हमने भी तो बहुत कुछ झेला है। और आज अगर हम चुप रहेंगे तो तू कैसे बोलेगी? तो फिर बोलते हैं, हमारी आवाजें भी किसी की हिम्मत बने। और यही होगा माँ, क्योंकि ये विकल्प सिर्फ मेरा नहीं, हर उस औरत का है जो अब बोलना चाहती है। तीनों एक दूसरे को देखती है और आगे बढ़कर इंटरव्यू पूरा करती है। आवाजें अनकही अब एक अभियान बन जाता है और संवाद ही सबसे बड़ा हथियार। जब 2 पीढ़ियां मिलकर संवाद करें तो बदलाव असंभव नहीं होता। विकल्प हमारे अंदर होते हैं, बस उन्हें सुनना और कहना आना चाहिए।